नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये आपका एक नेम रिएक्शन भी है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, तो उनके अंदर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन करा जाता है, ठीक है। एक बेस की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड बेस लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल आपको एल्डिहाइड का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना। ये इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि यहाँ पर ये कहाँ पर लगाओगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया एल्डोल कंडेंसेशन, वो वहाँ लगेगा जहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो इसको दिखाएंगे, यानी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। चलो, तो इसके लिए क्या है, आप अच्छे से याद रखना कि हमें ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें कैनिज़ारो रिएक्शन लगता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने लिया एक ये एल्डिहाइड लिया, और सेम यही एल्डिहाइड एक और लेना है आपको, यानी फिर से 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको इसके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ना आपके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसीलिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या है, इसका रिएक्शन करवाना है आपको कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना, कंसनट्रेटेड NaOH यूज होगा यहाँ पर। अब क्या है, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, यही जो है इसी में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि यही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा, यही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला है, इसमें क्या कर रहे हो, अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूस हो रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें। तो अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा, वैसे ऑलरेडी देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हैं, 3 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3, ठीक है, और बनेगा OH, ठीक है। इस तरीके से रिडक्शन होके ये बन जाएगा, इसको कहते हैं आप मिथेनॉल। और साथ में यहाँ पर दूसरे वाला जो है, इस पे आपका बन जाएगा HCOO। देखो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, वैसे तो मैं बता दूँ यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर Na+ भी होगा, तो ये नेगेटिव और ये साथ में रिएक्ट करके अब ये बन जाएगा COONA, ठीक है। और ये आपका एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, जो भी एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं जब आप उनको हीट करते हो कंसनट्रेटेड एल्किली के साथ में। और इस रिएक्शन में आपका जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड था वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और जो दूसरा वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से एक और रिएक्शन के साथ में कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिया, ये लिया हुआ हमने, ठीक है, और सेम एक और बार लिया हुआ इसको यहाँ पर, और आपने इसको कंसनट्रेटेड KOH प्रेजेंस में, कोई भी आप ले सकते हो आराम से बेस, तो इसके लिए लिया हमने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या मिलेगा हम लोगों को, जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक तो आपका यहाँ इस कार्बन के पास आ रहा है और एक आपका ऑक्सीजन के पास आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इस तरीके से। और साथ में आपका बेंजीन, फिर आपका COO तो है ही, साथ में यहाँ पर वहाँ पर जैसे Na आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा K, ठीक है। इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, और ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिल जाएगा।